अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, उत्तर प्रदेश के शामली ज़िले में एक मंगनी और एक शादी का प्रोग्राम सोशल मीडिया पे जिनकी वीडियो वायरल हो चुकी है, शायद आपने भी उनमें से कोई वीडियो देखा हो। दूल्हे के सर पे हाथ रखकर ये ऐलान किया जा रहा है कि सिर्फ हाथ रखने के 5 लाख रुपये दूल्हे को दिए जा रहे हैं। उसके अलावा बाकी जो जेवरात थे, बाकी जितनी भी चीज़ें थी वो अलग थी, दूल्हे की वालिदा के लिए, दूल्हे की बहनों के लिए, बाकी तमाम लोगों के लिए, और उसमें और भी पैसों के ऐलानात किए गए। उसके बाद में एक शादी का प्रोग्राम जिसमें ऐलान किया जा रहा है 21 लाख रुपये फुलाने की तरफ से, 51 लाख रुपये फुलाने की तरफ से, इतने किलो सोना, इतने किलो चांदी के जेवरात फुलाने की तरफ से, और तमाम उसकी पूरी की पूरी लिस्ट वहाँ पे सुनाई जा रही है। और दुल्हन जो है बैठी हुई, वो दुल्हन के बदन पर खुद जो सोने का उसको हार पहनाया गया, वो हार तो क्या कहेंगे उसे, आप लोगों ने देखे होंगे पहले ज़माने में बादशाहों की जो जंगें होती थी, जंगें बम्बई के अंदर मैंने देखा हूँ, वहाँ पे जो है एक म्यूज़ियम है, उस म्यूज़ियम के अंदर फाउंटेन म्यूज़ियम में वहाँ पे मैंने देखा हूँ पुराने ज़माने के जो राजे महाराजे थे वो लोग जिस तरीके के कपड़े पहनते थे लोहे के, वो सारे कपड़े हैं वहाँ पे सेम टू सेम, वो कपड़ों के टाइप में और साइज़ में जो है उसको उस तरीके का पूरा का पूरा सोने का हार, मतलब वो पूरा ऐसा लग रहा है जैसे उसने कोई कवच पहना हुआ है और जंग के ऊपर वो निकलने वाली है। ये वीडियो मैंने भी आज से चंद दिनों पहले देखा, लेकिन मैंने उसको नज़रअंदाज किया। मैंने कहा कि यार अभी कब तक समझाते बैठेंगे। हर मसले पे जो है, हर जगह पे जहाँ जहाँ पे भी इस तरह के मुसलमानों में खुराफात के मसाइल हो रहे हैं, वहाँ पे बयानात हो रहे हैं, उनको समझाया जा रहा है। और हम खुद ये टॉपिक पे कितने बयानात दे चुके हैं, उसके बावजूद भी अगर कौम सुधरने को तैयार नहीं है और अपने इस तरीके से पैसे, दौलत और माल की नुमाइश करने में लगी हुई है, तो मैंने सोचा कि किस किस का दर्द लेके हम बैठेंगे। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, और सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। छोड़ो उसको, बहुत सारे और दूसरे भी टॉपिक है अपने सामने, तो हमने उस टॉपिक को इग्नोर किया। लेकिन रात से मैं देख रहा हूं अब वही सारे वीडियोज़ न्यूज़ चैनलों पे आ चुके हैं, और पता ये चल रहा है कि वो दोनों भी जो प्रोग्राम थे वो सिर्फ एक ही ज़िला है, शामली, एक थाना भवन और दूसरा कैराना। अल्लाह हिफाजत फरमाए, जिस थाना भवन के अंदर हमारे हज़रत हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर, जिनको हकीमुल उम्मत के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने बिदात और खुराफात और ये सारी चीज़ों को ख़त्म करने में अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी, उसी थाना भवन के अंदर अगर इस तरह के लोग भी मौजूद है तो उन्होंने चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और कैराना, वो शहर, वो बस्ती जहाँ से बड़े बड़े उलामा पैदा हुए, अगर वहाँ पे ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इसको जिहालत कहते हैं। पता चला कि ये दोनों वाक़ियात थाना भवन और कैराना के हैं, और दोनों भी शामली ज़िले में आते हैं। वहाँ के एसपी का मैं बयान सुन रहा था। जब मैंने उनका बयान सुना तो उन्होंने कहा कि हमने तो सबके ऊपर जो है जो मुकद्दमात थे उसकी पूरी रजिस्ट्री वगैरह कर ली है, कार्रवाई अब शुरू की जाने वाली है। इनकम टैक्स को भी हमने इत्तला दे दी है कि भाई ये लोगों की इंक्वायरी की जाए, इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया, किधर से इन्होंने लेकर आए, इनके रिसोर्सेस क्या क्या है इनकम के, इन्होंने अपना जो इनकम टैक्स का ब्यौरा है गवर्नमेंट को दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। अल्लाह हिफाजत फरमाए मोहतरम दोस्तों। उसके बाद मैं मजबूर हुआ, जो अब मैं आप लोगों के सामने इस उन्वान पे बात कर रहा हूँ, वरना मैंने तो 2-4 दिन पहले भी देखा, नज़रअंदाज किया। किस किस उन्वान पे बोलेंगे यार, क्या क्या समझाएंगे, मुझे आप बताओ। समझाया किसे जाता है? जिस इंसान के अंदर समझने की सलाहियत भी हो। लेकिन जो लोग अपनी ज़िद पे अड़े हुए हैं, कितना भी समझाने दो ना, बोले कितना भी समझाने दो, हमको वही करने का है जो हम करेंगे, तो ये ऐसे जूते खाएंगे। फिर ये जूते, इसको जूते बोलते हैं, जो कार्रवाई की जा रही है ना, इसको जूते बोलते हैं। जूते, बहुत कंड था ना पैसों की नुमाइश करने का, दौलत की नुमाइश करने का बहुत शौक़, बहुत
खुजली हो रही थी, बहुत बवासीर फूट गया था। नुमाइश करना है, नुमाइश, उसके वीडियो बना के सोशल मीडिया पे वायरल करना है। लड़के के सर पे हाथ रखने के 5 लाख, देखो अभी 5 लाख, अभी पुलिस कैसे निकालती है 5 लाख पिछवाड़े में से, और 51 लाख रुपये और 21 लाख रुपये। अल्लाह माफ़ करे यार, जहाँ पे अल्लाह के नबी की सुन्नतों के ऐसे जनाजे निकाले जाएंगे ना, वहाँ पे पिछवाड़े भी ऐसी फोड़े जाएंगे। अभी सबके पिछवाड़े फूटने वाले हैं। अभी सारी कार्रवाइयों की तैयारियां हो चुकी है। मैंने नज़रअंदाज किया ये टॉपिक को, लेकिन मुझे वो उस ज़िले का जो एसपी है उसका बयान सुनने के बाद बोलना पड़ रहा है कि जब तुम अल्लाह के हुक्म को, उसके नबी के हुक्म को नज़रअंदाज करोगे ना, तो फिर अल्लाह ताला तुम्हारा इलाज कराने के लिए वक्त के फ़िरऔन, हामान, शद्दाद, नमरूद कैसे तुम्हारे ऊपर मुसल्लत करना है उसको मालूम है उसको। बयान कर कर के जो है खतीबों के हलक सूख गए हुए हैं, हलक उनके पूरे के पूरे सूख गए हैं। बयान कर कर के बेचारों की आवाज़ें बैठ गई है, सुनने को तैयार नहीं है आवाम। नहीं, हमको तो वही जो हमको करने का हम करेंगे। ये मौलवी लोगों को क्या काम है, बोले ये तो बोलते ही रहते हैं। ये मैंने खुद सुना हूँ, मैं खुद एक जुमा के इसमें निकाह के बयान में बयान कर रहा हूँ सादगी पे, और सामने बैठे हुए 2-4 चौधरी मौलाना लोगों को क्या काम है, बोले ये जो बोलते रहते, ये सादे निकाह करो, जोड़े की रकम मत लो, पैसे मत लो, और बारात लेके मत जाओ, और ज़्यादा फजूल खर्ची मत करो। इनको क्या लगा बोले बोलने के वास्ते में? नहीं, वो अपने घर की बात बोलते हैं। अल्लाह माफ़ करे मोहतरम दोस्तों। देखो, जहाँ अल्लाह के हुक्म, उसके नबी के तरीक़े टूटेंगे ना, अभी देखो कैसे पिछवाड़े फूटने वाले हैं इनके सबके। ये जितनों को भी नुमाइश का बवासीर फूटा था, करो नुमाइश, बहुत करोड़पति हो गए ना तुम, बहुत करोड़पति, बहुत पैसा हो गया, दौलत हो गई। तुमको मना किसने किया? शरीयत ने मना नहीं किया ना। तुम्हारी बेटी को वो पूरा कवच नहीं, बल्कि पूरा सर से लेके वो टोपला भी डालना था सोने का, मना नहीं है शरीयत के अंदर। अरे वो बाप जाने बेटी जाने, वो बाप जाने बेटी जाने, वो अपनी बेटी को क्या क्या दे रहा है। तुम दोनों के बीच का वो ताल्लुक़ है, क्या ज़रूरत थी नुमाइश करने की? 21 लाख नहीं, अगर 21 करोड़ भी देते बंद कमरे के अंदर, वो दामाद जाने, ससुर जाने, और वो उनका अपना ताल्लुक़ जाने, इसकी ज़रूरत क्या थी वीडियो बना के ये बताने के लिए आप लोग एरिए के बहुत बड़े पैसे वाले हो गए? अल्लाह माफ़ करे, अपने पैसे की नुमाइश। देखो अभी देखो, वो मैं एसपी का बयान सुन रहा था, उसने बताया कि इनकम टैक्स वालों को भी सारे डिटेल्स भेज दिए गए हुए हैं। क्या अल्लाह रहम करे भाई, 1 पैसे का सेंस नहीं है आज के मुसलमानों में, 1 पैसे का, इसको बोलते 1 पैसे का भी सेंस नहीं है। लॉकडाउन के बाद लोगों के कारोबार चौपट हो चुके हैं, खाने को नहीं है, खाने को लोगों के घर पे। एक गरीब आदमी, एक आम आदमी, हमारे जैसा एक आम आदमी घर पे गोश्त लेना है तो उससे पहले 3 मरतबा वो ये सोचता कि भाई गोश्त लेने जाऊंगा तो तकरीबन 300 रुपये के करीब गोश्त है, उतने में तो घर का और 8 दिन का खर्चा चल सकता है। और वहाँ पे एक आम आदमी गोश्त नहीं ले रहा अपने घर पे, और यहाँ पे 21 लाख और 51 लाख रुपये की और पूरे के पूरे सोने के कवच के वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालोगे तो तुम दूसरों की नज़र में तो आने वाले हैं ना। और भी जो ये उसी यूपी और उत्तर प्रदेश का वाक़या मैं आपको सुना रहा हूँ, जहाँ के बारे में पूरे मुल्क में मशहूर हो चुका है, वहाँ पे बहुत जुल्म हो रहा है मुसलमानों के ऊपर। अब ये हरकतें नहीं करेंगे तो क्या होगा रे तुम्हारे ऊपर? जुल्म नहीं होगा तो क्या होगा? हरकतें कर रहे तुम लोगों की नज़र में आने की, हरकतें कर रहे तुम्हारे पास पैसा है ना, तो घर की 4 दीवारी में तुमने एक दूसरे से लेन देन करना चाहिए था। ज़रूरत क्या थी दुनिया को बताने की, वीडियो बना के जो है सोशल मीडिया पे डालने की? नज़रों में आए ना तुम, पूरे स्टेट के नज़रों में, पूरे मुल्क के, और जो दुश्मनाने इस्लाम है तो वो देख के बोलने ही वाले हैं, देखो कैसे मस्ती में आई। तहकीक करो इनकी, क्योंकि हमारा तो हाल ऐसा ही है कि ईमान वाले ने तो नई कार भी अगर ले लिया तो फ़ौरन उसको जोड़ दिया जाता है कि पता करो IS वालों ने तो इसको दिला के नहीं दिए बोल के। मुसलमान को तो इतना बुरा हाल है, अच्छे कपड़े अगर पहन लिया तो उस पर नज़र पड़ना शुरू हो जाती है, पता करो कहीं सऊदी से तो नहीं आए बोल के। इसको पहले ही दुश्मनाने इस्लाम की नज़रें हमारे ऊपर गड़ी हुई है। हम देख रहे हैं कैसे कैसे वाक़ियात हमारे साथ में रोज़ाना पेश आ रहे, उसके बावजूद भी इन जाहिलों को, इनको अक्ल आने को तैयार नहीं है, इनको इतना भी सेंस और सोच नहीं है। क्या ज़रूरत है ऐसे हालात के अंदर, जबकि लॉकडाउन है, और 2 महीने पहले का जब तो कड़क लॉकडाउन था पूरे स्टेट के अंदर, उस वक्त के अंदर ऐसी नुमाइश करना, इस तरीके के वीडियो बनाना, मुझे आप बताओ ना, दुश्मनों को खुद दावत देना है या नहीं है? ये
और ऐसी हरकतों पे इनको अल्लाह की मदद चाहिए, अल्लाह की नुसरत चाहिए। अल्लाह समझ आता फरमाए रे भाई, अल्लामा इकबाल ने जो कहा ना, और ख़ुद कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। क्या करेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते आप। अभी तक हमारे 1485-86 सबक हो चुके हैं। मैं समझता हूँ अगर 2000 भी सबक हो गए तो पता नहीं ये लोग इस पे अमल करेंगे या नहीं करेंगे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये हालत और ये नौबत पहुँची है क्योंकि कितने भी बयान करो तुम, बड़े से बड़े बयान करने वालों के बयान आज आ चुके हैं। नहीं करने का तो हमको वही जो हम करने वाले हैं, और जूते खाएंगे फिर ऐसे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।